जय जय तारंत। कौन कौन है? तनु बहन, जतान तनु दीदी, दीदी सुरेखा बहन, सुरेखा दीदी, और कौन? 3 लोग हैं। चले भैया, अपन आज से नया विषय चालू करना। पूनम दीदी, कमेंट 5-6 लोगों के हैं, ऑनलाइन 3 लोग हैं। ये कैसे हो रहा भगवान जी। रूबी दीदी, जतान। आज से अपने को नया विषय प्रारंभ करना है। क्या प्रारंभ करना है ये पता नहीं है, कुछ प्रारंभ करना है। लेकिन 3 अर्थ की महिमा उत्पन्न अर्थ, भाषा विली, ज्ञानपन, स्नेहविली, दर्शकपन, गौरव विली, ज्ञानपन, और हितकार अर्थ, आलस विली, लाभ उत्पन्न, प्रपंच विली, भोग उत्पन्न, विक्रम विली, भोग उत्पन्न। इसे एक और अर्थ वीर सभी। चलिए 3 अर्थ की चर्चा करते हैं। आज से अपन 3 अर्थ का विषय लेते हैं। अनर्थ, हितकारक, सहकारक। आचार्य श्रीमद जयंतारण स्वामी द्वारा रचित जो 3 अर्थ का है भैया, इन 3 अर्थों की चर्चा ले रहे हैं अपन। और इन 3 अर्थों से जो आत्म साधना का ही है, आत्म साधना का विषय लेंगे। और एक दिन चर्चा होगी और एक दिन इसी चर्चा की रिपीटेशन शालिनी दीदी चलाएंगी, उसे हम खुद सुनेंगे। फिर आज से अपना यही क्रम रहेगा भैया, आप लोग जुड़े। एक दिन चुनने लायक चर्चा नहीं, चर्चा बहुत गहरी होती है, और जब तक आप उन्हें बार बार नहीं सुनोगे तब तक वो अनुभूति का विषय नहीं बनेंगी। इसलिए अपन अपना काम बनाएं, सभी अपने अंतर की ओर बढ़े इसी भावना के साथ। जय नमोस्तु। जनंदिया नंदिया चेन नंद शाह, परम तत्व पद विंदिका, नमियो सिद्ध शुभा। गुरु वेश गुपति रुई, गुपति ज्ञान सहकार, तारण तरण समर्थ मुनि, गुरु संसार निवास। हम जो जिनवरी अर्थति अर्थ जो, है विनाश भव जो मनो, मम ध्यान कर लो। एको गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्घ्य ध्रुव समो शरण, उत्पन्न जयवंत। 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 बोलिए आचार्य प्रवचन संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय। वीतराग शुद्ध धर्म की जय। ये अपना विषय चल रहा है, उत्तीयन अर्थ की महिमा।
जैसे अपन ने कईयों बार 3 अर्थ की चर्चा करी है भैया, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ। इन्हें अपन तत्व चर्चा में कईयों बार लिया है। लेकिन आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी ने इन 3 अर्थों की जो साधना ली है, उस साधना को हम पहली बार ही कहेंगे। उन्होंने 3 अर्थ की महिमा को कहा है। वैसे 5 पदवी के अनुसार आचार्य तारण स्वामी पंच अर्थ करें। उत्पन्न अर्थ को उन्होंने आवृत्ति श्रावक के लिए कहा है, जिसको उपाध्याय पदवी में कहा है। हितकार अर्थ को उन्होंने वृत्ति श्रावक के लिए, पंचम स्थान वृत्ति श्रावक के लिए कहा है, जिसे उन्हें आचार्य के उपाध्याय उत्पन्न अर्थ को उन्होंने उपाध्याय पदवी में कहा है। उपाध्याय पदवी में कहा है किसके लिए? आवृत्ति श्रावक के लिए। हितकार अर्थ उन्होंने कहा है भैया वृत्ति श्रावक के लिए, पंचम स्थान वृत्ति आचार्य पदवी के लिए। सहकार अर्थ को उन्होंने कहा है साधु पदवी के लिए, साधु पदवी के लिए, और महावृत्ति के लिए, महावृत्ति की साधना के लिए। और जान अर्थ उन्होंने कहा भैया अरिहंत पदवी के लिए, श्रेणी आरोहण करती हुई अवस्था, अरिहंत के समान वैभव। और पे अर्थ कहा उन्होंने भैया परम पद की व्यक्ता रूप सिद्ध पदवी के लिए। इस श्रेणी आरोहण करने के बाद जो पूर्णता का प्रकाश है, 13वें 14वें गुण स्थान का जो वैभव है, उसके लिए भी। तो यहाँ तारण स्वामी ने पंच ज्ञान, 5 अर्थ, 5 आचार, 5 क्या बोलते हैं दर्शन, सम्यक आदि, ये सब कुछ दिए हुए। 5 करके उन्होंने अपने इष्ट परम इष्ट पद की साधना को कहा है। तारण स्वामी के ग्रंथों का जो रहस्य है वो इन 5 पदों से खुला हुआ है। उनकी 5 पदवी हैं, इन 5 पदवी में 5 ज्ञान है, 5 सम्यक हैं, 5 पंचाचार हैं, 5 आचार है, 5 सम्यक हैं, और क्या क्या भैया गुणस्थान से देखो तो गुणस्थान है, और यदि क्या कहें, और यदि आप संज्ञाओं से देखो तो अलग चिंतन आएगा भैया, संज्ञाओं का विषय आ जाएगा। इसके अलावा 5 नंद हैं। इस प्रकार से गुरु महाराज ने 5 के सामने 5 क्या कहते हैं पंच पदवी की साधना को 5 प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। परम इष्ट पद की साधना को 5 अक्षर कहो या 5 ज्ञान कहो या इन पदवी शतक्षरी कहो, इसके ज्ञान से आचार्य स्वामी ने अंतरात्म साधना को सिद्ध किया है। कौन सी भूमिका में जीव को क्या उचित है और वह उस भूमिका से ऊपर कैसे उठ सकता है, दोनों मार्ग स्पष्ट दिए हुए, और पूरा मार्ग अंतर वीतरागता से सिद्ध करके दिया है। पूरा मार्ग अंतर विभाव से उत्पन्न करके दिया है, बिना किसी प्रपंच, बिना किसी आडंबर के पूरा मार्ग सैद्धांतिक एकदम स्पष्ट दिया है। तो अपन अभ्यास कर अपने जीवन में अपने सत्य का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं भैया। गुरु महाराज कह रहे हैं तीर्थ की महिमा, पहले कह रहे हैं उत्पन्न अर्थ। तो वही उत्पन्न अर्थ क्या है भैया? तो अपन इस उत्पन्न अर्थ को अपन सामान्य भाषा में क्या जानते हैं भैया? सामान्य भाषा में अपन जानते हैं कि अपने स्वभाव का अनुत्पन्न होना अर्थ उत्पन्न अर्थ, या फिर सम्यक दर्शन का नाम उत्पन्न अर्थ है। सम्यक हितकार अर्थ को जानते हैं भैया अपन, हितकारी ज्ञान का प्रकट होने का नाम हितकार अर्थ, सम्यक ज्ञान का नाम हितकार अर्थ है भैया। सहकार अर्थ अपन क्या जानते हैं भैया सामान्य भाषा में, सम्यक चारित्र में आचरण का नाम सहकार अर्थ है। इन 3 अर्थों का ऐसा परिचय अपन जानते हैं, लेकिन इनका जो गुण परिचय है वो तारण स्वामी अभी यहाँ बता रहा है। क्या कह रहे हैं भैया? वो उत्पन्न अर्थ कि जैसे ही उत्पन्न अर्थ प्रयोजन भूत अंतर आत्मा का अनुभव उत्पन्न होता है, जैसे ही प्रयोजन भूत शक्ति का जन्म होता है जीव के अंदर। उत्पन्न अर्थ का मतलब क्या भैया? ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व।
जैसे ही जीव अपने प्रयोजनभूत निराकार निर्विकल्प वीतराग शुद्ध आत्म तत्व को स्वानुभूति में या उसके लक्ष्य को अपने दृष्टि में उपलब्ध कर लेता है, उस अनुभव को अपने अंदर में उपलब्ध कर लेता है, जिसकी दृष्टि में वह वीतराग प्रयोजनभूत शक्ति अनुभव रूप शुद्ध आत्म तत्व के वेदन रूप प्रकट होती है, उस प्रयोजनभूत शक्ति की व्यक्तता का नाम होता है उत्पन्न अर्थ। बहुत गुण है भैया ये सब। तारण देव जो बता रहे हैं वो बहुत गुण बात है। क्या गुण है भैया इसमें कि जो अंतर में जगमग 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 ज्योति स्वभाव रूप प्रस्फुटित हो रहा है, संसार का प्रभाव अतः है भैया। आत्मा का प्रभाव तो अनंत है, आत्मा तो अनादि अनंत है। इन संसार की माया जीव को जाल फांस में फंसा रही है और इस माया से छूटना बहुत दुर्गम है भैया, बहुत दुर्गम। अपन चर्चा कर रहे हैं उत्पन्न अर्थ की, तो उत्पन्न अर्थ क्या भैया? उत्पन्न अर्थ ये है कि जीव को अपने अंतर में उसका जो प्रयोजनभूत तत्व है वे तत्व उसकी दृष्टि में झटपट आ जाए, तत्काल वे उस परम वीतराग शक्ति को, तत्काल वे उस परम वीतराग तत्व को अपनी अनुभूति में साक्षात्कार रूप प्रकट कर ले। इसका नाम अर्थ उत्पन्न अर्थ है। अवंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम अवंकारस ऊर्ध्वस्य तत्वम च परम तत्वम। इस प्रकार से अपने ही दृष्टि में अपने परमात्म पद को, अपने पूर्ण भाव को जागृत होने का नाम, अपने पूर्ण प्रकाश के जगमगाने का नाम है उत्पन्न अर्थ। अर्थात अपने प्रयोजनभूत शक्ति की अनुभूति। उत्पन्न अर्थ मतलब क्या हो भैया? अपने अर्थ का अपने प्रयोजनभूत तत्व का वेदन प्रकट होने का नाम है उत्पन्न अर्थ। अब देखो तान स्वामी उत्पन्न अर्थ की महिमा कह रहा है भैया। उत्पन्न अर्थ प्रकट होता है तो क्या होता है? जब जीव की दृष्टि में अपना स्वयं का वीतराग स्वभाव का दर्शन, अपने ही अंतर का श्रद्धांत जागता है तो क्या होता है? उत्पन्न अर्थ की महिमा क्या है? उत्पन्न अर्थ का स्वानुभूति का प्रकाश होने के बाद जीव के अंतर में क्या आनंद घटता है, कैसा आनंद घटता है, कैसा अद्भुत महोत्सव घटता है, कैसा वह जीव अपने आत्म सरोवर में, ज्ञान सरोवर में सरोवर आत्म तत्व में सराबोर होकर अपने अंतरात्मा को, अपने ज्ञान स्वभाव को कैसे अनुभव करता है। और जब अनुभव करता है तो उसके अंदर क्या घटता है? देखो देखो देखो, गुरु महाराज क्या कह रहा है? उत्पन्न अर्थ उत्पन्न होता क्या होता है? गुरु महाराज से पूछो। गुरु महाराज ने कहा सुनो, जब जीव के अंदर स्वानुभूति का प्रकाश होता है तो वो अंतर की साधना करता है, वो अपने अंदर में स्वानुभव में रमण करता है, अपने प्रयोजनभूत तक शक्ति में रमण करता है। तो क्या होता है कि अंदर के आशा विली, संसार की सारी आस बुला जाती है। सुनो, सम्यक दर्शन की प्रकट होने पे क्या होता है? पूरी दुनिया की आशा बुला जाती है। इस जगत में किसी से कोई आश नहीं रहती भैया। अनादि काल से जो संसार की आस थी, अंतर में संसार को, इस संसार से जो कुछ ग्रहण करना चाहते थे भैया, कुछ चाहते थे इस संसार से, सबसे पहले आशा बिलाती हुई। सुनो तो चेतनात्मा और आचार्य आनंद स्वामी कह रहे हैं, जैसे ही वो अज्ञान रूप आस का गड्ढा भराता है, अज्ञान रूप आस छूटती है, तो कहने लगे वो उत्पन्न अर्थ के उत्पन्न होने से वो आशा रूपी विकार भाव मलिन होते हैं। वो क्या होता है? जीव को अंतर ही अपने ज्ञान प्रकाश में, अनुभव में उत्पन्न दिखाई देती अंतर ज्ञान की दीप्ति, अंतर दिखाई देती अंतर ज्ञान की स्वानुभूति, अंतर दिखाई देता है अंतर ज्ञान का शुद्ध प्रकाश, अंतर परम ब्रह्म परमात्मा का सहकार, उत्पन्न ज्ञान। देखो गुरु महाराज ने क्या कहा, सुन रहे हो नहीं? भगवान आत्मा आशा विली, यदि हृदय से आशा चाहिए ना, उत्पन्न अर्थ की महिमा सम्यक दर्शन की महिमा भी है। ये अपने प्रयोजनभूत तत्व को अनुभव में प्रकट करने की महिमा है। अपने प्रयोजनभूत तत्व को अपनी स्वानुभूति में जगाने की महिमा है। सावधान चेतन, सावधान। तारण स्वामी की बात मानोगे नहीं? ओ प्यारे चेतन, अपनी जिंदगी क्या इंद्रिय विषय कसाय में खर्च करनी है?
गुरुदेव की बात मानोगे कि नहीं? वे मानेंगे। मानना है तो गुरु महाराज कह रहे हैं उत्पन्न अर्थ क्या करो, चेतनात्मा क्रियाओं के पीछे भागना बंद करो रे पागल जीव। आशा परिणाम को मिलाओ, आशा की भावनाओं को, आस पर की आश की भावनाओं को नाश करो। भैया आशा बिली, आशा जैसे ही बिलाएगी तो ज्ञान स्वभाव क्या उत्पन्न होगा भैया? अंतर से आशा बिलाएगी तो क्या ना, अपना ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक में स्वभाव, अपनी ज्ञान में चेतना, वो जागना चाहिए भैया। देखो गुरु ने लिखा क्या, आशा बिली, संसार की आस बिलाई, लेकिन आप काम क्या है, क्या कर रहे हो आप फालतू बड़े बड़े? तो संसार से कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है, संसार से कुछ रोकना नहीं है, संसार में कुछ रुकना नहीं है, लेकिन इतने ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऊपर नीचे? क्योंकि आस लगी हुई ना भैया, पर से आस। आगामी जीव को इतनी तक चिंता लगी है कि आज इससे ये लाभ हो गया तो आगामी समय तक कैसे होगा। चेतनात्मा हर जीव अपने कसाय की पूर्ति करने के लिए आतुर है। हर जीव अपने मान कसाय का रस लेने के लिए तैयार है। हर जीव अपने अज्ञान को सही कहने के लिए तैयार है। सबके पास अज्ञान है संसार अवस्था में, लेकिन जीवात्मा सच्चा वीतराग जैन धर्म, शुद्ध वीतराग जैन धर्म, शुद्ध वीतरागता का मार्ग भैया क्या है? क्या शुद्ध वीतरागता का मार्ग भैया? उत्पन्न अर्थ, अपने प्रयोजनभूत तत्व को उपलब्ध करना भैया। शुद्ध प्रयोजनभूत अर्थ स्वभाव उत्पन्न होगा तो क्या होगा भैया? क्या अपना वीतराग अर्थ प्रकट होगा, शुद्ध अर्थ प्रकट होगा तो आशा विलाएगी भैया। और आशा विली तो तुरंत तारण समय लिख दिया, तो माई संसार की आस विलाई और कहने तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं अनंत ज्ञान का पिंड वीतराग चतुष्टय तो स्वयं तुम्हारे पास हुई, ज्ञान उत्पन्न, ऐसे ज्ञान का उत्पन्न हो जाएगा भैया, ऐसे ज्ञान का उदय हो जाएगा। चेतनात्मा पर की आस छोड़ो रे, आशा बिली, आशा 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 की किरण छोड़ो। काय से? संसार की आसक्ति और संसार की आशा। ओ प्यारे चेतन, संसार की आशा और संसार की रुचि छोड़ो रे। क्या संसार से आस लगा रहे हो? क्या संसार से कुछ चाहते हो रे? कोई तुम्हारा हित कर देगा या कोई तुम्हारा कल्याण करेगा? कुछ नहीं करने वाला कहीं कोई। आशा बिली, बिलाओ 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 बिलाओ। सावधान चेतन, सावधान सावधान। सावधान। देखो देखो देखो, आशा 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 आशा। देखो अपन तो कहते हैं भैया सम्यक दर्शन हो गया, हमने तो अपने प्रयोजनभूत तत्व को जान लिया, हमने तो अपने ज्ञायक तत्व को जान लिया, हमें तो अपना ज्ञायक परमात्मा मिल गया। अपन तो कह देते हैं भैया, देखो लक्षण मिला है। गुरुमात कह रहा है उत्पन्न अर्थ की महिमा क्या भैया? जिस जीव के अंतर में प्रयोजनभूत शक्ति का जन्म होता है उसके अंदर क्या होता है? आशा बिलाई जाती है, जगत की आस बिलाई जाती है। इस संसार के संसारी जीवों के प्रति का राग भाव, इनसे अपेक्षा का भाव, इनके प्रति की जो आशा लगी है, इस संसार में कोई हित कर सकता है, कोई पुत्र, कोई पत्नी, कोई बच्चे, कोई भी परिवार, कोई भी संयोग, कोई भी निमित्त, कहीं भी यदि कोई सुख की मानता है और कहीं कोई सुख हो सकता है ऐसी मानता है, तो चेतन आत्मा जब तक जीव को पर से आशा है तो भैया वो कुछ ना कुछ भीख मांगते ही रहेगा भैया। और परमात्मा से ही भीख मांगेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अपने भाग्य से ही मांगता रहेगा भैया, अपने में कभी संतुष्टि नहीं होगा। चेतन आत्मा संतुष्टि चाहिए या फिर सावधान जीव, सावधान। कुछ भी नहीं बदलने वाला चेतन संसार में। संसार अपनी यथावत स्थान पर रहने वाला है।
चेतन आत्मा अंतर 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 देखो तो जरा, सही बताओ, आत्मदृष्टा हो, अपने शुद्धात्मा का अनुभव किया है? हाँ भैया, आत्मदृष्टा भी है, शुद्धात्मा का अनुभव भी किया है। प्रयोजनभूत शक्ति का सिद्धांत रखते हो कि हाँ मैं ही आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ। अंतर केवल ज्ञान के प्रकाश को देखा, अच्छे से देखा। तो कहले भगवान जी आशा मिली, फिर तो तुम्हें उपदेश देने की जरूरत ही नहीं। कहले क्यों नहीं भैया? क्योंकि आशा मिली अर्थात आशा से रहित होना ही उत्पन्न ज्ञान का उत्पन्न होना ही। ये है गुरु महाराज की बात है। तारण स्वामी का कहना है कि जब तक तुम अपने प्रयोजनभूत आत्म शक्ति को अपने अनुभव में प्रकट नहीं करोगे तो आशा बिलाएगी नहीं, और अपने अंतर की आशा कामना मायाचारी अपने अंदर जो छल है वो बिलाएगा नहीं, जब तक कि तुम्हारे पास भैया जैन धर्म ये ना आ जाए, वीतराग शक्ति तुम्हारे अंतर में ना आ जाए, जब तक वस्तु का स्वभाव पूर्ण गहन भाव से तुम्हारे अंतर पकड़ में ना आ जाए। सावधान आत्मा, सावधान, नहीं आ रही ना बात समझ में? उत्पन्न अर्थ, अर्थ क्या है भैया जी? प्रयोजनभूत शक्ति का जन्म, शुद्ध आत्मा की अंतर निर्विकल्प आत्मा का एकदम जन्म है। अपने वीतराग स्वभाव को अपनी प्रतीति में जानते हुए देखना, अपने ज्ञान भाव में अपने परम प्रकाश में अपनी ध्रुवता को रमण करते हुए देखना। भाई जो अपना ध्रुव रमणीय ज्ञान पदार्थ है, इस ज्ञान में पदार्थ को स्वानुभव में अचिंत रूप से चखना, अचिंत रूप से इसको जानना। तो वही तो कर रहे हैं। कहाँ कर रहा है चेतनात्मा? अपनी रुचि तो देखो, उत्पन्न ज्ञान की जगह उत्पन्न नाना प्रकार के दोष दिखाई दे रहा है। अपने अंतर का बोध तो देखो चेतन, अपने अंतर की चैतन्य शक्ति तो देखो, और बताओ तो चेतनात्मा क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? कह रहे हैं आबाधा, जो अंतर में आबाधा स्वभाव है ना, जिसमें कोई बाधा नहीं है, मामले मामले स्वभाव है, उस भाव को प्रकट करो भाई। कैसे कब प्रकट करें? तो उत्पन्न अर्थ, अपने प्रकाशवान स्वभाव को उत्पन्न करो भाई। अपने प्रयोजनीय स्वभाव, जो प्रयोजनीय स्वभाव है उस प्रयोजन को सिद्ध करो। क्या सिद्ध कर रहे हैं भैया? के लिए उत्पन्न अर्थ प्रकट हुआ, के लिए भगवान की वाणी का श्रद्धान किया है, मति ज्ञान की निर्मलता हुई, क्या ना क्या बोलते सम्यक श्रद्धान हुआ, दर्शनाचार में आचरण चल रहा है, अपने अंतर में दर्शनाचार में आचरण चल रहा है। क्या ना भैया अभी तो हम लोग कुछ नहीं पता। तो क्या ना भगवान आत्मा, जब अपने को कुछ नहीं पता तो फिर क्या कर रहे हो? कुछ तो पता होना चाहिए ना। अंतरात्मा जागो, चेतनात्मा जागो, तारण प्रणेप जगा रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं कि अंतर चेतना अपना बोध जगाओ, बोध 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 बोध। सावधान। उत्पन्न अर्थ क्या हो? उत्पन्न अर्थ आशा बिली उत्पन्न ज्ञान, स्नेह बिली उत्पन्न दर्श। सुनो सुनो, पर की आस बुलाएगी तो उत्पन्न ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा, और स्नेह बिली अंतर से पर वस्तुओं के प्रति स्नेह बुलाएगा तो उत्पन्न दर्श, अंतर आत्मा का निर्विकल्प दर्शन उत्पन्न होगा चेतना। और सुनो, गारब बिली झूठा अहंकार बुलाएगा तो दान उत्पन्न, तो अपने उपयोग का स्वयं शुद्ध उपयोग रूप दान संभव होगा भाई। उपयोग स्वयं अपने वीतराग पदार्थ को दान देगा, उपयोग स्वयं अपनी वीतराग सम्यसार शक्ति को अपना अनुभव दान देने के लिए, अपने वीतराग पद को सहकार करने के लिए, अपने ऊर्ध्वगामी पद को अंगीकार करने के लिए अपने में तैयारी करो भैया।
क्या है चेतनात्मा? क्या? सावधान। क्या है चेतनात्मा? सावधान सावधान सावधान। उत्पन्न अर्थ भैया, क्या कह रहा उत्पन्न अर्थ? आशा विधि, आशा कला भैया, आशा के परिणाम नहीं होना चाहिए संसार में। किसी से भी कोई आशा, किसी प्रकार की कोई कांक्षा, किसी प्रकार की कोई कोई भी विकारी परिणाम जो आगम से विपरीत है, उसकी ओर आपकी रुचि नहीं होना चाहिए, सीधी बात। आपको यदि आत्म कल्याण करना है तो आज ये विषय चालू हुआ है। क्या विषय चालू हुआ भैया? उत्पन्न अर्थ। उत्पन्न अर्थ का अर्थ क्या है? अपन ने सिर्फ ही समझा आज क्या कि उत्पन्न अर्थ का अर्थ है, अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजनभूत शक्ति। उत्पन्न का अर्थ तो आप जानते हो, उसका प्रकाश, प्रयोजनभूत सत्ता शक्ति का प्रकाश। क्या करना है? केवल भगवान आत्मा प्रकट करना है। क्या प्रकट करना है? केवल उत्पन्न अर्थ, अपने वीतराग स्वभाव को, अपने प्रयोजनभूत अर्थ को प्रकट करना है। क्या करें? केवल भैया एक काम करो, आशा बिली, आशा को नाश करो। आशा कैसे नष्ट होगी भैया? अनादिकाल से जीव तो संसार में रहा और इस जीव को अपनी आस नहीं है, अपने वीतराग पद की आस नहीं है, अपने ध्रुवता की आस नहीं है, तो काय की आस है भैया? इसे पर पदगल से अपने हित की आस है भैया। पर पदगल से आस लगा के बैठा हुआ है, ये परिणमन में आशा रख के बैठा हुआ है, ये आशा लगा के बैठा हुआ कुछ ना कुछ पर्याय की, कोई ना कोई परिणमन की, कोई ना कोई भाव की, कोई ना कोई क्रिया की भैया। क्या करें? आशा मिली इस जीव के अंदर, आशा चाहे का परिणाम मिला, आशा की परिणति मिला भैया। कैसे मिला भैया? आशा की परिणति, आशा की परिणति मिलेगी तो कैसे मिलाए, कैसे मिलाएगी और मिलाएगी तो क्या होगा? सुनो, आशा की परिणति उत्पन्न अर्थ के उत्पन्न होने से मिलाएगी। आप जब प्रयोजनभूत पदार्थ को एक पक्ष निष्पक्ष होकर ग्रहण करोगे, जो अपना वीतराग पदार्थ है ना, परम पदार्थ, अपने ऐसे ध्रुव पदार्थ को जब आप निष्पक्ष होकर ग्रहण करोगे, तब तब आशा की परिणति बुलाएगी भैया। और जैसे ही आशा गई, अंतर से आशा का परिणाम गया, वैसे तान के सामने उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा भैया। समीचीन सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, वस्तु स्वभाव को झलकाने वाला ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। और देखो क्या कर, स्नेह मिली, अंतर से स्नेह का भाव जाएगा, और जो थोड़ा ममत्व है और जो थोड़ा अपनत्व है वो स्नेह का भाव जाएगा, और अंतर से क्या होगा भैया? अंतर से क्या होगा? कहने लगे स्नेह मिला जाएगा, और स्नेह मिलाने से क्या होगा? उत्पन्न दर्शन उत्पन्न हो जाएंगे भैया। काय का दर्शन भैया? अंतर निर्विकल्प आत्म पदार्थ का दर्शन हो जाएगा। अरे भगवान जी, संसारी जीव क्यों अपने वीतराग तत्व के अनुभव को नहीं पा रहा, जानते हो? क्योंकि उसने कभी आशा और स्नेह का त्याग नहीं किया। सावधान चेतन। क्या ना भैया, एक भी बात समझ में नहीं आ रही है ना? भगवान जी, जब तक आस है और स्नेह है तब तक, ये बात निश्चित लिख लो भैया, आशा और स्नेह है जब तक, तब तक आपको दर्शन ज्ञान की निर्मलता प्रकट नहीं होगी भैया। क्योंकि प्रयोजनभूत अर्थ में क्या होगा भैया? सम्यक दर्शन की प्रकटता में क्या होगा? सम्यक दर्शन की प्रकटता होते ही आशा और स्नेह के भाव खत्म होने चाहिए, गारव अहंकार का भाव नाश होना चाहिए। जब तक आशा है, स्नेह है, गारव है, तब तक भैया अंतर में दर्शन की निर्मलता नहीं हो सकती। ये आशा, स्नेह, गारव, ये तीन भाव नियम से सम्यक दर्शन का नाश करने वाले, नियम से। तान समय तो स्पष्ट कह दिया। अरे भैया, आशा मिलाएगी तो ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा, स्नेह मिलाएगा तो कहने लगे दर्शन का आनंद आएगा भैया, और कहने गारव मिलाएगा तो कहने तुम्हारे अंदर से दान उत्पन्न हो जाएगा। ये आत्मा अपने उपयोग को, अपने स्वभाव को दान दे देगी भैया। अपने स्वभाव में रंजायमान होने में, अपने स्वभाव के परम चिंतन में, अपने स्वभाव के परम ज्ञान में आनंद आएगा, अपने अंतरात्मा के बोध में आनंद आएगा। कब आएगा? उत्पन्न अर्थ भैया जी। अपने अंदर प्रयोजनभूत पदार्थ को उत्पन्न तो करो पहले।
अंतर में रुचि जा नहीं रही। और भाई अपन बात करो कि क्या करें, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। रुचि तो जान दो, पहले उत्पन्न अर्थ को प्रकट तो करो जरा, पहले अपने आप को समर्पण तो करो क्या बोलते हैं वीतराग वाणी के प्रति। पहले वीतराग धर्म के प्रति, सच्चे वीतराग धर्म के प्रति अपने आप को निछावर तो करो। चेतनात्मा अंतर में उस सत्य को ग्रहण करने का अभ्यास तो करो। ओ चेतनात्मा, सावधान। देखो देखो भैया, ये चर्चा जो अपन ने ली है ना, 3 अर्थ की महिमा, ये अपने जीवन से संबंधित है। और उसमें भी ये उत्पन्न अर्थ की चर्चा ले रहे हैं ना अपन। ये उत्पन्न अर्थ की चर्चा तो अपनी भूमिका है। भूमिका है मतलब भैया, आवृत सम्यक दृष्टि जो जीव है, आवृत्ति सम्यक दृष्टि, वो आवृत्ति श्रावक है भैया। और आवृत्ति श्रावक के लिए क्या है भैया? आवृत्ति श्रावक के लिए ही है क्या? उत्पन्न अर्थ। तो उत्पन्न अर्थ आवृत्ति श्रावक की साधना के लिए तो भैया क्या कहे, कहना चाहते हो आप भगवान जी? आशा 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 आशा, आज छोड़ो पर पर्यायों की भैया, स्नेह स्नेह स्नेह, पर पर्यायों का स्नेह छोड़ो भैया। और गारव गारव गारव, पर पर्याय में मैं पना तो त्यागो। क्या होगा? उत्पन्न ज्ञान, उत्पन्न दर्शन, उत्पन्न दान, अंतर में ज्ञाता दिष्टा भाव रूप दिवाट हो जाएगी। ज्ञान का प्रकाश, अपने दर्शन का प्रकाश, और अपने अंतर में शुद्ध उपयोग का, अंतर में शुद्ध शुद्ध दर्शन होने लगेगा भैया। अंतर में अपना ज्ञान, अपना ही दर्शन और अपना ही दान, अनंत दान, ये उपलब्ध हो जाएगा भाई। अंतर में अपना क्षायिक स्वभाव बरतना देखने लगेगा। किसकी बात है ये? जिसकी आशा, इस आशा की दृष्टि मिला जाए भाई, जिसके अंतर से आस मिला जाए, उसके अंदर की बात है। ये आशा, स्नेह और गारव, ये 3 पर्याय, ये अपने स्वभाव का घात करने वाली है। कैसे स्वभाव का घात करेगी भैया? यदि आपको पर की आस रहेगी तो आपका पूरा उपयोग पर में ही रहेगा। इसलिए आस करना तो अपने ध्रुव तत्व की आस करो, अपने पास ही तो है, करने की जरूरत नहीं। चेतनात्मा अपने पास ही तो है ये ध्रुव त्रिकाली वीतराग शक्ति, लेकिन ये कहाँ टाइम है। देखो तान स्वामी कह रहे, इसने किससे भैया? कहने परिवार से। इसने किससे है? कहने परिवार से है। तो कहना भैया सुनो, स्नेह बुलाएगी तो उत्पन्न दर्शन, सम्यक दर्शन की निर्मलता प्रकट होगी भाई। और जब तक ये आशा और स्नेह का परिणाम चल रहा है, तब तक भैया उत्पन्न ज्ञान और दर्शन नहीं होंगे। और जब तक दर्शन ज्ञान का जोड़ा नहीं बनेगा, तुम्हारे अंतर में दर्शन ज्ञान के रूप शुद्ध आत्म दृष्टि नहीं बनेगी। दर्शन ज्ञान रूप तुम्हारा उपयोग अपने अंतरात्मा को प्रकट नहीं करेगा, अंतर की साधना नहीं करेगा भैया, जब तक तो कल्याण नहीं होगा। कल्याण करना है तो पहले आशा और स्नेह को तोड़ो। कहना भैया जी ये उत्पन्न अर्थ है क्या? कहना सम्यक दर्शन का प्रमाण है। जो आत्म साधक साधना कर रहे हैं तत्वार्थ की, उनके सम्यक दर्शन का प्रमाण है। यदि आप उत्पन्न अर्थ नहीं है आपके पास, तो तारण स्वामी के अनुसार जो उनकी साधना है, उसके अनुसार आपको सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। तारण तरन देव की आज्ञा के अनुसार देखो, धीरे धीरे अपन उत्पन्न अर्थ की ओर गहराइयों में जाएंगे भैया। आज तो शुरुआत करिए बस। आज चर्चा का प्रारंभ किया है। दोपहर की देशना एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डे होगी, और उत्पन्न अर्थ की चर्चा चलेगी अभी कुछ दिन। इन 3 बातों को सिद्ध करना अपने ज्ञान में। एक, आशा का त्याग करना संपूर्ण रूप से, किसी से भी किसी प्रकार की कोई आश नहीं। दूसरा, स्नेह का भाव मिलाना चाहिए भैया, सभी सम्यक दर्शन की महिमा। तो जब तक पर भाव से स्नेह है, तब तक सम्यक दर्शन की साधना निष्कंप नहीं हो सकती भाई। और 11 भैया, ये
तीन परिणाम महाशत्रु हैं, क्योंकि जब तक गारव है, जब तक दान उत्पन्न नहीं होगा, दान उत्पन्न नहीं होगा मतलब अंतर में उपयोग नहीं जाएगा भाई। शुद्ध ज्ञान दान, शुद्ध आहार दान, शुद्ध औषधि दान कुछ नहीं होगा, अर्थात अंतर में अपना उपयोग रमेगा नहीं, बस दान संपन्न नहीं होगा भैया। देखो नीचे की, देखो गुरु हितकार अर्थ में क्या है, आलस बुलाना चाहिए, क्योंकि आलस बुलाना चाहिए, पंचम गुण स्थान है, आलस नहीं रहना चाहिए। तो उत्पन्न लाभ, लाभ प्रकट होगा भैया, क्षय लब्धियों के नाम है, उत्पन्न दान, उत्पन्न लाभ, प्रपंच बिली, उत्पन्न भोग, के लिए भोग उत्पन्न होना चाहिए, और विभ्रम बिली के लिए उपभोग उत्पन्न होना चाहिए, क्षय लब्धि है ये। और ये देखो नीचे देखो सहकार अर्थ में क्या, लाज बिली उत्पन्न वीर, देखो लोभ बिली उत्पन्न सम्यक्त, और भय बिली उत्पन्न चारित्र। तो क्या है ये 9 क्षयिक लब्धियों की सिद्धि करी तारण स्वामी ने इसके माध्यम से, तीर्थ के माध्यम से। यह है तीर्थ की महिमा। तारण स्वामी कहाँ से क्या साधते थे, कहाँ से क्या साधना का मार्ग निकालते थे, ये बात आपको पकड़ना भी बहुत दुर्लभ है। आप तो भैया क्रियाओं को पकड़ सकते हो, लेकिन तारण स्वामी की बात नहीं पकड़ सकते। इसलिए यहाँ आचार्य तारण स्वामी उत्पन्न अर्थ की बात कह रहे हैं। अपन उत्पन्न अर्थ से उन्होंने 3 चीज सिद्ध करी भैया। एक क्षयिक लब्धियों में सबसे विशेष चीज होती है, जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी, उत्पन्न ज्ञान, फिर उत्पन्न दर्शन और उत्पन्न दान। ये 3 चीज लिए भैया उन्होंने, सम्यक दर्शन से संबंधित, उत्पन्न अर्थ से संबंधित, कि भैया अपने अंतर से प्रकट करने रूप प्रयोजन भूत अर्थ क्या है। उत्पन्न अर्थ का मतलब क्या है भैया, भैया उत्पन्न अर्थ का मतलब है कि अपने अंतर में क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन और क्षयिक दान का उदय हो भैया। क्षयिक लब्धियां, क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन और क्षयिक दान कैसे प्रकट होगा भैया अपने अंदर से ये। भगवान आत्मा बोले सम्यक तो उत्पन्न अर्थ तो प्रकट करो, प्रयोजन भूत शक्ति की साधना तो करो, साधो तो ध्रुव वीतराग पदार्थ को अपने अंतर में, उस ध्रुव वीतराग गायक पदार्थ को अपने अंतर में साधो, तो उसकी साधना कर नहीं रहा है, वो कह रहा भाई कैसे प्रकट होगा। साधो तो अनुभूति में तो लो, अपने अनुभव में तो लो कि भैया अपने अंदर में प्रकाशवान शक्ति है, तब वो अनुभूति में जागेगा भैया। तारण स्वामी ने तो बहुत सरल मार्ग दिया भैया, बहुत ही सरल मार्ग दिया। और ये देखो उन्होंने क्षयिक लब्धियां, 9 क्षयिक लब्धियां यही बता दी। 3 अर्थ की साधना करो, या 3 की साधना होगी, 9 क्षयिक लब्धियों का उन्होंने प्रकाश कर दिया भैया। उत्पन्न अर्थ में उन्होंने 3 लब्धियां प्रकट कर दी भैया। उत्पन्न ज्ञान लगे आशा बिलाएगी, अंतर से संसार की आश का भाव बिलाएगा, ओके ना, सीधे उत्पन्न ज्ञान होगा, क्षयिक ज्ञान की प्रकटता होगी। क्षयिक ज्ञान क्या भैया, क्षयिक ज्ञान का मतलब है अचल ज्ञान में शक्ति का बोध, क्षयिक आत्मा का स्वभाव है, क्षयिक आत्मा की शक्ति है भैया। देखो देखो देखो, और अपन लोग उत्पन्न अर्थ में क्या लेते थे, सिर्फ 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 सम्यक दर्शन लेते थे ना। देखो 3 अर्थ की महिमा में उत्पन्न अर्थ से सम्यक दर्शन से गुरु महाराज ने क्या क्या लिया, केवल सम्यक दर्शन अकेला नहीं लिया, केवल उत्पन्न ज्ञान लिया, क्षयिक ज्ञान लिया, क्षयिक दर्शन लिया और क्षयिक दान लिया। एक सम्यक दर्शन के उत्पन्न अर्थ के प्रकट होने से क्या क्या होगा, उत्पन्न अर्थ के प्रकट होने से आशा, स्नेह और गारव 3 चीज मिलाएंगे भाई। आशा, स्नेह और गारव मिलाएगा तो आशा मिलाएगा कि तो क्या होगी भैया, ज्ञान उत्पन्न होगा। स्नेह मिलाएगा तो क्या होगा भैया, दर्शन उत्पन्न होगा। और क्या बोलते हैं भैया, गारव मिलाएगा तो क्या होगा, अहंकार टूटेगा, गारव मिलाएगा तो जीव के अंतर में प्रकट होगा उत्पन्न दान, क्षयिक दान प्रकट होगा। यह आत्मा सहज शुद्ध स्वभाव में रमण करती हुई अपने वीतराग पद को पाएगी भी। गुरु महाराज के उत्पन्न अर्थ का इतना गहरा अर्थ है भैया, इतनी गहरी साधना उनके उत्पन्न अर्थ की। और अपन सिंपली कह देते हैं भैया ती अर्थ, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इतना सरल नहीं है। गुरु महाराज के ग्रंथों को जानना, गुरु महाराज के ग्रंथों को मथना,
गुरु महाराज के ग्रंथों को गहराई में डूबना इतना सरल नहीं है भैया, जितना सरल अपन समझते हैं। इसलिए यहाँ जिसे साधना करना हो तत्वार्थ की, उसके लिए रास्ता है बस। क्या कह रहे थे आनंद स्वामी? आशा, आशा का भाव छोड़ो भैया, पर की आस त्यागो। कैसे त्याग दे गुरु महाराज? के लिए आशा छोड़ो ना, के लिए किसके बल पे? उत्पन्न ज्ञान। अरे आशा छोड़ो, अपने क्षयिक ज्ञान स्वभाव को भोग करो। देखो अचल ज्ञान में प्रकाश मेरे अंदर जगमगा रहा है। अचल ज्ञान में अपनी वीतराग शक्ति, अचल ज्ञान में अपनी ध्रुवता, अपनी अंतर ज्ञान में ध्रुवता का प्रकाश अनुभव करो ना भाई। अचल 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 ज्ञान मात्र भगवान जी। 3 अर्थों को उन्होंने नो झ उत्पन्न, 3 अर्थों को उन्होंने 9 क्षयिक लब्धियों से घटाया भैया। और कहने लगे भैया ये 3 अर्थ आपके सिद्ध हो गए, तो कहने लगे बस फिर क्या, अरिहंत दशा पे घट जाएगी। अरिहंत शक्ति वीतराग साधु भावलिंग अवस्था में इन 3 अर्थ में रमण हो गया, तो कहने लगे बस अब क्या मोक्ष मार्ग सामने है, अरिहंत दशा दिखाई देगी भाई। इसी अरिहंत पद का अनुभव करोगे, 9 क्षयिक लब्धियों में अपनी अंतरात्म शक्ति का अनुभव करोगे। ये है अंतर्बोध की कहानी। जब अपन कहते हैं जब जीव को सम्यक दर्शन होता तो क्या प्रकट होता? जब जीव सम्यक दर्शन की अनुभूति करता तो क्या होता है? जब जीव सम्यक दर्शन की अनुभूति करता है तो उसे यही परिणाम तो होते हैं। अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण अपन कहते हैं ना, ये क्या है? यही तो उत्पन्न ज्ञान, उत्पन्न दर्शन, उत्पन्न दान, उत्पन्न भोग, उपभोग, ये अंतर के परिणाम ही तो अंतर की वीर शक्ति, अंतर के पुरुषार्थ तो प्रकट होता है। अंतर की परिणति तो प्रकाशित होती है उसके अंतर में, अपने क्षयिक शक्तियों का प्रकाश ही तो उसकी दृष्टि में आता है, अपने क्षयिक आनंद का बोध ही तो उसकी दृष्टि में आता है। भैया बिल्कुल क्या कह रहे हो भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आएगा एक आध दिन तो रुको भगवान जी, परसों मिलेंगे आपसे। लेकिन भगवान जी अपने लिए उत्पन्न अर्थ क्या भैया? क्या उत्पन्न अर्थ भैया? आशा बिलाए तो आपको उत्पन्न ज्ञान की प्रकटता हो, ज्ञान का प्रकाश हो। और भगवान जी यदि अंतर की ओर दृष्टि नहीं जाएगी तो अज्ञानी बनकर इस संसार में घूमना पड़ेगा। हाँ भाई परसों नहीं, हाँ कल करेंगे हम चर्चा, कल करेंगे उत्पन्न अर्थ की चर्चा। परसों छुट्टी रखेंगे, परसों हम जाएंगे बाहर, कल अपन फिर से उत्तर को लेंगे भैया। आज तो भूमिका बनाने का अभ्यास किया और अभी आज से अपन ने शुरुआत करी भैया। अब कल से अपनी 3 अर्थ की महिमा चालू हो रही है। अपन इस रहस्य को समझने का अभ्यास करेंगे कि तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, तारण स्वामी क्या बता रहे हैं, तारण स्वामी क्या समझा रहे हैं। अपन इन 3 अर्थों की शक्ति को समझने का अभ्यास करेंगे और अपने कल्याण का मार्ग बनाएंगे भैया, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो जयवंत हो जयवंत।